दोस्तों, एक खराब आदत है, जीवन जीने के खराब तरीके धीरे धीरे तुम्हें सिर्फ बर्बाद कर देंगे। तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, वापस मुड़ नहीं पाओगे। अभी समझ जाओ, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना, छोटे छोटे बदलाव लाने हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमें भूख का 80% खाना है, पर हम भूख का 120% खा रहे हैं। हम सोचते हैं पेट पूरा भर लेना है कि और निवाला ना खा पाऊं, पर यह सोच गलत है। थोड़ा सा गैप भूख में और खाने में होगा तो तुम्हारे अंदर ताकत पैदा होगी। मशीन को गले तक भर दोगे ठूस ठूस के, वो नहीं चल पाएगी। जगह तो दो उसको चलने के लिए। मिक्सी चलाते हो, ऊपर तक बिल्कुल कस के भर दोगे, क्या मिक्सी काम कर पाएगी? और ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम खाने बैठते हैं, हम खाते रहते हैं, निरंतर खाते रहते हैं, रुकते नहीं। जब आपने 75-80% खा लिया, रुको, खुद को 2-4-5 मिनट दो, एकदम एहसास होगा पेट भरने का। और खाते रहोगे तो एहसास नहीं होगा। एहसास तब होगा जब एक निवाला और मुंह के अंदर भी नहीं जा पाएगा। हमारी गलती यह है, हम दिन में कम बार खाते हैं। सिर्फ 2 बार खाऊंगा ज्यादा भर भर के, जो उस समय पेट को हजम भी नहीं हो पाएगा। 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, चबा चबा के खाओ, मशीन बढ़िया चलेगी, सब हजम होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। पेट भरा है, कोई कितनी जबरदस्ती कर ले, कितना स्वादिष्ट खाना हो, नहीं खाना, बात करना, पेट भरा है, कल ले लूंगा स्वाद, परसों ले लूंगा स्वाद कहीं भागे नहीं जा रहा। बड़ी प्लेटों में खाते हैं, थाल भर के खाते हैं। छोटी छोटी प्लेट लो, कम कम रखो, पहले पूरा खा लो, फिर दोबारा डाल लो, अपने आप सब कंट्रोल में आ जाएगा। और ये गलतियां हम सब करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं, मैंने भी की है, और ये अवॉइडेबल है। सिर्फ थोड़ी सी सोच बदलनी है, सब सही हो जाएगा। हमें बता दिया गया है ये चीज अच्छी है, ये काम अच्छे हैं, सारा ध्यान उन पे चले जाता है, भर भर के उनको कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं कि वो हमारा नुकसान करने लग जाते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा किसी का भी अच्छा नहीं होता दोस्तों। किसी ने बोल दिया पानी पीना अच्छा है, मैं तो 10 लीटर पानी पी जाऊंगा, पूरे दिन पानी पीऊंगा, भर भर के पीऊंगा। अरे प्यास से पियो ना यार। प्यास लग रही है मतलब शरीर को पानी की जरूरत है, तो तुम पानी पी रहे हो। शरीर की अपनी एक जुबान है, वो इंद्रियों के जरिए बता देता है मुझे जरूरत है। और तुम्हें लग रहा है तुम कम पानी पी रहे हो, थोड़ा सा बढ़ा दो। बहुत ज्यादा पानी पीने से तुम्हें लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। किसी को एक्सरसाइज का पता चलता है तो इतनी एक्सरसाइज करता है, रीढ़ की हड्डी से लेके पता नहीं क्या क्या खराब हो जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं, फिर बिल्कुल नहीं कर पाता। दोस्तों, जीवन हमेशा बैलेंस पर चलता है। उसे अच्छाई बुराई से ज्यादा बैलेंस पर मतलब है। अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। मस्ती है, बुरी आदतें हैं, मिनिमाइज करना है, कम से कम रखना है, जड़ से खत्म नहीं करना, अति नहीं करनी। अच्छी चीजें हैं, अपनाना है, जीवन में होनी चाहिए। जीवन एक मिक्स होना चाहिए, अति नहीं करनी। जीवन तुमसे परफेक्शन नहीं मांगता, 10 on 10 नहीं मांगता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसका दुरुपयोग मत करो, उसका अब्यूज मत करो। खुद को बांध रहे हो, नियंत्रण रख रहे हो, तो थोड़ा सा खुला भी छोड़ो, कभी खुला भी छोड़ो। जीवन भर का कठिन नियंत्रण नहीं चाहता जीवन आपसे। इतना बुरा नहीं है वो, आप उसके बंधुआ मजदूर नहीं हो, जेल में नहीं हो। चैन भी लो, आराम भी लो, मजे भी करो, मस्ती भी करो, लिमिट में। हर दिन को बैलेंस्ड जियो। मस्ती मजे भी कर रहे हो, अच्छा भी खा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, वॉकिंग भी कर रहे हो। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और वो सबको पता है, पर बार बार एहसास करना बहुत ज़रूरी है। हम एक ही पोस्चर में निरंतर कई घंटे बैठे रहते हैं, हिलते ही नहीं। क्या होगा? शरीर जाम हो जाता है, हड्डियां जाम हो जाती हैं, शरीर उसी पोस्चर में अटक सा जाता है, और फिर सारा इल्ज़ाम हम अपने शरीर पर लगा देते हैं। कैसा शरीर मिल गया, कितना स्टिफ, कितना दर्द रहता है, मजबूत ही नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीजेज हो जाती हैं, बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, माइग्रेन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है। और करना क्या है? कुछ खास नहीं करना। हर 1 घंटे के बाद कुछ क्षण के लिए उठ जाओ, स्ट्रेच कर लो, थोड़ा चल के आ जाओ, बस। पोस्चर सही रखो। सिर्फ इतना ध्यान दे रहे हो मेरा पोस्चर गलत तो नहीं है, परमानेंटली झुक के तो नहीं बैठ रहा। ये जीवन झुक के बैठने के लिए तो नहीं मिला ना। थोड़ा सा नियंत्रण रख लोगे, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज दिन में कर लोगे, शरीर बिल्कुल सही रहेगा। हर दिन नियमित रूप से वॉकिंग जरूर करा करो। 1 घंटे नहीं कर पा रहे, 15 मिनट करो, पर जरूर करो। हर परिस्थिति, हर सिचुएशन, हर इवेंट
हर विषय पर हम पीएचडी करते हैं, पूरा थीसिस लिख डालते हैं अपने दिमाग में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था, ये हो के अब क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं तो कैसे होता, क्या बेस्ट तरीका था होने का। दिमाग के घोड़े खोल देते हैं। और जब पढ़ाई करनी होती है तो एक एक सेंटेंस को 10 बार रटते हैं तो भी समझ में नहीं आता। जीवन में ज्यादातर विषय परिस्थितियां जो हो रहे हैं वो सोचने के योग्य नहीं है। किसी कर्मवश हुए, परिस्थिति आई, तुमने कर्म किए, तुम आगे बढ़ गए, बात खत्म। परफेक्शन लाइफ नहीं देती। लोग परफेक्ट नहीं होते, लोग मतलबी भी होते हैं, मतलबीपना दिखा जाते हैं। तुम्हारे साथ हमेशा सही ही नहीं होगा, कभी फेल भी होगे। आगे सक्सेसफुल होने के लिए कई बार अभी फेल होगे, कई बार तुम्हें सच्चाई का आईना दिखाया जाएगा ताकि तुम संभल जाओ, मैच्योर बन जाओ। थोड़ा जीवन को होने दो, छोड़ दो, थोड़ा सा हो गया, आगे बढ़ो। थोड़ा सा जीवन को माफ करते चलो, थोड़ा सा जीवन को भूलते चलो, थोड़ा सा अपनाते चलो। एक यात्रा पर निकले हो, हर 1 किलोमीटर के बाद रुक जाओगे, साइड में खड़े होकर निहारने लग जाओगे चीजों को, तो कैसे यात्रा पूरी होगी। यहां इतने कांटे क्यों हैं भाई? कोई कांटे वाले पौधे जान के लगा गया होगा ताकि मुझे चुभ जाए। मैं यहां से क्यों गुजरा, मैंने दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुना? ये कांटे मुझे ही क्यों चुभे, मुझे नहीं चुभने चाहिए थे। फिर 10 कदम आगे बढ़े, यहां गोबर क्यों पड़ा हुआ है, मेरी राह पर ही गोबर क्यों पड़ा हुआ है? यहां तो फूल खिले होने चाहिए थे, मेरी किस्मत ऐसी ही क्यों है? पांव बचाओ, आगे बढ़ो। बीच में 10 मीटर कोई गोबर नहीं था, कोई कांटे नहीं थे, उस पर ध्यान दिया नहीं दिया। टेक इट इजी, ध्यान यात्रा पर दो। यात्री हो, अलग अलग नजारे नहीं दिखेंगे तो मजा नहीं रहेगा। रास्ते में गोबर नहीं पड़ा होगा तो पुष्पों की सुगंध भी नहीं समझ में आएगी। सूखी राह से नहीं गुजरोगे तो तालाब का आनंद नहीं ले पाओगे। कटीली झाड़ियों से नहीं गुजरोगे तो पेड़ की छां अच्छी नहीं लगेगी। दोस्त, सब मिलेगा, देखो और आगे बढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, जीवन का एक एक क्षण वसूलना है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए, मुझे खुशहाल जीवन जीना है, मन को शांत रखना है, इससे ऊपर कुछ नहीं। ये मिल गए तो जीवन स्वर्ग है, ये नहीं मिले तो चाहे कितना कुछ मिल जाए जीवन नरक रहेगा। कुछ आदतें होती हैं जो हमें धीमा कर देती है, आलस में डाल देती है, तामसिक गुण भी कह सकते हैं उन्हें, और हम उनमें फंसे हुए हैं। अच्छा, एक में फंसे हो फिर कोई बात नहीं, हम कई सारों में फंसे हुए हैं एक साथ, कॉम्बिनेशन में। और जीवन की सबसे बड़ी बुराई है धीमा पड़ जाना, हाथ पैर हिलाने का मन ही ना करना, बस बिस्तर पे पड़े रहने का मन करना, छोटे से छोटे काम में आलस करना। इससे बड़ी दुर्गति जीवन की नहीं हो सकती दोस्तों। अब बताता हूं आदतें, कुछ तो सभी को पता है। शराब का ज्यादा सेवन करना, निरंतर सेवन करना, उस समय गम भूल जाओगे, नींद आ जाएगी, पर नींद पूरी नहीं होगी। सुबह बेचैन उठोगे, डिप्रेशन में उठोगे, शरीर हिलेगा नहीं, फिर काम करने पड़ेंगे, फिर क्या होगा, इतनी रेजिस्टेंस होगी इंटरनल, फिर मन करेगा शाम हो बस शराब पीऊं, उस समय अच्छा लगेगा, चक्र में फंस जाओगे। निरंतर स्मोकिंग करना, रिफाइंड शुगर खाते रहना पूरे दिन किसी ना किसी चीज में, वो भी एक नशा है, बहुत बड़ा नशा है। उसे खाते ही तुरंत एकदम हाई फील करते हो आप, और धीरे धीरे शरीर की सारी एनर्जी खींच लेती है। फिर दोबारा खानी पड़ती है ताकत के लिए, तेल से भरा खाना खाते हो, वही चंद क्षण की एनर्जी, खुशहाली, फिर प्राण शक्ति निकल जाती है शरीर में, कमजोरी बच जाती है। मास्टरबेशन, हस्तमैथुन, सबसे ज्यादा आनंद लेने का तरीका, प्लेजर लेने का तरीका, सबसे आसान तरीका यही है, सबसे गलत तरीका यही है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें आनंद पर आनंद मिल रहा है? इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता दोस्तों। प्लेजर का सीधा सीधा रूल है, जितना ऊपर जाओगे उतना ही नीचे गिरोगे। जो चंद क्षण में आनंद का विस्फोट होता है ना, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर की शक्ति बाहर जा रही होती है। उसके बाद हाथ पैर हिलना बंद, गिल्ट का भाव, गलत किया, फिर कुछ देर में दोबारा जरूरत होगी, आदी बन जाओगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा, विषयों से मन हट जाएगा, गोल से मन हट जाएगा। दिन में सोने की आदत, दिन में सोओगे फिर शाम को हल्की हल्की नींद में रहोगे, नहीं भी रहे रात को नींद नहीं आएगी आसानी से, नींद का कोटा तो पूरा हो गया, फिर लेट सोओगे, फिर नींद पूरी नहीं होगी, फिर दिन में नींद आती रहेगी। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते रहना, बिस्तर पर बैठे रहने की आदत,
बिस्तर हमारा दुश्मन है, रात से पहले और सुबह के बाद। इस बात को मन में गांठ बांध लो दोस्तों। ना नहाने की आदत, दिनों दिन नहीं नहा रहे, शरीर से दुर्गंध उठ रही है, मैला शरीर हो रहा है, मन भी मैला हो रहा है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, जीवन बुरा लगने लगेगा, धीरे धीरे आलस आने लगेगा, पुराने झोले जैसे कपड़े पहनना, ना धोना कपड़ों को, उन्हीं को बार बार पहनना, दुर्गंध उठ रही है, अल्ट्रा कंफर्टेबल होना नहीं चाहिए दोस्तों कभी भी। अच्छे साफ सुथरे धोए हुए कपड़े पहनो, शरीर में बल आएगा, भरोसा आएगा। हमेशा भूत में जीना, क्या हुआ क्यों हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वही अच्छा था। भूत में जियोगे, आंखों पर पट्टी बन जाएगी, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, धीमे पड़ जाओगे निश्चिंत ही। या फिर जीवन की चीजों को बहुत बड़े रूप में देखना, बड़े बड़े गोल्स की तरफ ही देखना। ये तो बहुत बड़ा है, सालों लग जाएंगे, कैसे करूंगा, नहीं कर सकता। तुम्हें देखो आज इस क्षण में क्या करना है वो करो, बात खत्म। छोटे छोटे गोल्स पर ध्यान दो, सब कुछ हो जाएगा। एक एक कदम आगे बढ़ाने पर ध्यान दो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।